जय हिंद साथियों। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, जैसे देख पा रहे हैं आज मैथ का दूसरा क्लास है, मैथ का फार्मूला का। और ये बेसिक टू एडवांस जितने भी सारे एकेडमिक लेवल का है या फिर कंपटीशन लेवल का है, सबके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट कीजिए, यानी कि एक बार, दो बार, चार बार देखिए, जब तक आप लोगों को ये लर्न नहीं हो जाता, याद नहीं हो जाता। जैसे देखिए साथियों, आज का टॉपिक जो है मैथ का पार्ट 2 है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू ए सी। मतलब ए सी जैसे चतुर्भुज हम लोग बनाएंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से चतुर्भुज होता है, यानी कि हम लोग जो बनाते हैं कुछ चतुर्भुज इस प्रकार से। इसका जो विकर्ण है ये क्या कहलाएगा? ए सी है। इसका ए सी विकर्ण है H1 प्लस H2, यानी कि पहला लंबाई और दूसरा लंबाई, इन दोनों को जोड़ देना है। नेक्स्ट है चतुर्भुज का परिमाप, जिसको क्वाड्रिलेटरल अंग्रेजी में कहा जाता है। इसका परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि चारों भुजाओं को जोड़ देंगे वो उसका परिमाप हो जाएगा। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना d1 इंटू डी2। मतलब d1 हो जाएगा डायगोनल, यानी कि पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। एक और फार्मूला होता है, कहीं कहीं आधार दिया रहेगा और उसका शीर्ष लंब दिया रहेगा, तो उसको भी क्या करना है? उसका भी क्षेत्रफल निकाल लेना है। आगे नेक्स्ट समांतर चतुर्भुज का परिमाप। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या आता है? 2 इंटू ए प्लस बी। देखिए समांतर चतुर्भुज होता है किस प्रकार से? देखो कुछ इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज होता है, इसलिए यानी कि ये और ये क्या होगा? इसका बराबर होगा, ये और इसका बराबर होगा, इसलिए क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इसका परिमाप होता है। नेक्स्ट आ गया समांतर चतुर्भुज का पहला विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण निकालने के लिए, डायगोनल निकालने के लिए, देखिए ये इसका फर्स्ट विकर्ण हो जाएगा और ये इसका सेकेंड विकर्ण हो जाएगा। अगर इसको निकालने के लिए इसको d1 मान लेते हैं, इसको d2 मान लेते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करना होगा? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर कर देना, यानी कि डायगोनल दूसरा जो उसका होल स्क्वायर कर देना है। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका समांतर चतुर्भुज का दूसरा विकर्ण, यानी कि ना डायगोनल 2 d2 निकालने के लिए ए स्क्वायर माइनस d1, यानी कि पहला विकर्ण बटा 2 गुना उसका स्क्वायर कर देना है। आगे है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग रोम्बस भी कहते हैं। देखो सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज दोनों क्या होता है? सेम होता है, एक जैसा होता है, जिसके कारण से हम लोग उसका जो फॉर्मूला होता है दोनों का क्षेत्रफल एक जैसा होता है, यानी 1/2 इंटू d1 इंटू d2। नेक्स्ट है सम चतुर्भुज का परिमाप। जिस प्रकार से वर्ग होता है, वर्ग का चारों भुजा बराबर बराबर होता है, उसी प्रकार से सम चतुर्भुज का भी भुजा बराबर बराबर होता है, इसलिए इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुना भुजा हो जाएगा। आगे है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी। देखिए समलंब चतुर्भुज में क्या हो जाएगा? 1/2 गुना एच, मतलब ऊंचाई हो जाएगा, ए प्लस बी माने दोनों भुजा का योग हो जाएगा। आगे है समलंब चतुर्भुज का परिमाप। समलंब चतुर्भुज का भी परिमाप चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। आगे है बहुभुज का क्षेत्रफल। देखिए बहुभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जैसे एक से अधिक भुजा जिनका रहता है, जैसे 6 भुजा, 7 भुजा, 8 भुजा, 10 भुजा, ये जैसे एक या दो से अधिक भुजा उसको बहुभुज कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका? 6 इंटू रूट 3 4 इंटू भुजा स्क्वायर, अंग्रेजी में इसको साइड स्क्वायर। आगे बहुभुज का परिमाप तो क्या हो जाएगा? 6 गुना भुजा, यानी कि 6 भुजा वाला है तो 6 गुना भुजा आ जाएगा, 4 भुजा वाला तो 4 गुना भुजा हो जाएगा, 8 अष्टभुज रहेगा, 8 गुना भुजा हो जाएगा। नेक्स्ट है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का परिधि या परिमाप, देखिए कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाता है आप लोग, क्या रहता है कि कहीं कहीं परिमाप दिया हुआ रहता है, कहीं कहीं परिधि दिया हुआ रहता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है। परिधि और परिमाप दोनों एक ही होता है, क्या होता है? वो 2πr होता है। नेक्स्ट आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 इंटू पाई स्क्वायर। देखो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आधा वृत्त का निकालना तो क्या हो जाएगा? 1/2, यानी कि उसको आधा कर देना है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आगे है अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप, क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस 2r। नेक्स्ट है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360। देखिए थीटा का मतलब है यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। उसको 360 से भागा देना है, देन उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देना है पाई आर स्क्वायर से, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। आगे त्रिज्यखंड का परिमाप।
देखिए त्रिज्य खंड का परिमाप आपका 2πr इंटू 3θ/360 हो जाएगा और गुना 2r हो जाएगा। तो साथियों ये आपका 2D यानी कि 2 डायमेंशनल जो है द्विविमीय आकृति वाला जितना भी सारा फॉर्मूला बन सकता है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 यदि आप लोग नहीं देखे तो हमारे चैनल में जाइए, विकसित कोचिंग सेंटर, इसको सर्च कीजिए यूट्यूब में, और ये चैनल आता है उसमें देखिए पहला पार्ट 1 दिया हुआ मैथ फार्मूला, दूसरा दिया हुआ पार्ट 2। इसको बढ़िया से याद कर लेना है, लर्न कर लेना है। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट जो बनता है क्वेश्चन उसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।